सोयाबीन के घरेलू बाजार की बात करें तो जिस तरह की मुनाफा वसूली और प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हमने पहले ही आप लोगों को बताई थी, वह अब लगभग पूरी होती हुई साफ नजर आ रही है। जैसे ही भाव 6,000 के आसपास पहुंचे, उसी स्तर पर व्यापारियों और स्टॉकिस्टों द्वारा माल निकाला गया, जिसके कारण बाजार में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस बिकवाली के दबाव में सोयाबीन के भाव 6,000 से गिरते हुए करीब 300 से 400 रुपए तक कमजोर हुए, जो पूरी तरह से एक स्वस्थ और तकनीकी करेक्शन माना जा सकता है। इसकी अपडेट हमने प्रीमियम में भी तेजी मंदी के द्वारा बताई थी। आप भी इसमें जुड़ के विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गिरावट के बाद निचले स्तरों से फिर से खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दर्शाता है कि बाजार की मूल मजबूती अभी भी बरकरार है और गिरावट को बड़े खरीदार अवसर के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि बाजार में पैनिक सेलिंग नहीं बल्कि सीमित और नियंत्रित प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जैसा कि हम लगातार आप लोगों को अपडेट देते आ रहे हैं, जब तक सोयाबीन का बाजार 5,500 के ऊपर टिका रहता है, तब तक तेजी की मुख्य संरचना पूरी तरह सुरक्षित मानी जाएगी। 5,500 के ऊपर टिकाव बने रहने की स्थिति में अगला बड़ा टारगेट 7,000 का पूरी तरह खुला हुआ है और आने वाले समय में यह स्तर देखने की पूरी संभावना बनी हुई है। फिलहाल बाजार को केवल 5,500 के ऊपर स्थिर बने रहना जरूरी है। उसके बाद तेजी का अगला चरण स्वाभाविक रूप से सामने आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन के भाव 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया कि चीन चालू सीजन में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को बढ़ाकर 2 करोड़ टन करने जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगले सीजन के लिए चीन ने 2.5 करोड़ टन खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बयान के बाद वैश्विक सोयाबीन बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिला और निवेशकों तथा व्यापारियों का भरोसा कुछ हद तक लौटा। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच चले लंबे व्यापार युद्ध के कारण चीन ने अमेरिकी बाजार से काफी हद तक दूरी बना ली थी। ऊंचे टैरिफ और राजनीतिक तनाव के चलते चीन ने अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका की बजाय दक्षिण अमेरिका, खासकर ब्राजील से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया था। अब बाजार की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या चीन वास्तव में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को तेजी से बढ़ाता है या यह केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है। आमतौर पर देखा जाए तो चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद जनवरी के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बावजूद अगर मौजूदा सीजन में खरीद 2 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंचती है, तो इससे सोयाबीन कॉम्प्लेक्स को जरूरी सहारा मिलेगा। जनवरी के अंत तक चीन करीब 1.2 करोड़ टन अमेरिकी सोयाबीन की खरीद कर चुका था, जो कि फरवरी के अंत तक तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप मानी जा रही है। ब्राजील, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक है, वर्ष 2025 से 26 में लगभग 18.16 करोड़ टन सोयाबीन उत्पादन करने की ओर बढ़ रहा है। तेजी से हो रही कटाई और प्रतिस्पर्धी दामों के कारण ब्राजील जल्द ही चीन की ज्यादातर मांग को अपनी ओर खींच सकता है। विशेष तेजी मंडी और बाजार के विश्लेषण को समझने और जानने के लिए आप हमारे प्रीमियम में से जुड़ सकते हैं।